अस्सलाम वालेकुम। ओके, जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है जी अंजाइना। अंजाइना की क्लासिफिकेशन देखेंगे आगे कितनी टाइप्स की अंजाइना होती हैं, क्या इसकी क्लासिफिकेशन है। बेसिकली अंजाइना है क्या? अंजाइना बेसिकली आपका ना बच्चों चेस्ट पेन, इसको हम क्या बोलते हैं? अंजाइना बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? एक होता है स्टेबल अंजाइना, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा? अनस्टेबल अंजाइना हो सकता है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिंसिपेंटल अंजाइना। प्रिंसिपेंटल अंजाइना का जो दूसरा नाम है ना उसको हम बोलते हैं वेजोस्पैस्टिक अंजाइना भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर स्टेबल अंजाइना हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर है, उसको कौन कौन से फीचर आएंगे, क्या क्या इशू होगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक मैंने हार्ट बना दिया ऐसे करके, ये देखिए, ये इसके क्या है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ये इसका राइट एट्रियम है और ये इसका राइट वेंट्रिकुलर है। फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे क्रोनरी आर्टरी आपके हार्ट को सप्लाई कर रही होती है ना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल स्टेबल अंजाना का पेशेंट है, स्टेबल अंजाना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अगर 70% ब्लॉकेज होगी ना आर्टरी में, ये देखें फॉर एग्जांपल कितनी परसेंट ब्लॉकेज मैंने आपको बताई, 70%। तो मतलब अब कितना ब्लड जा रहा है आपके हार्ट की तरफ? 30% जा रहा है। 70% अब नहीं जा रहा ब्लॉकेज होने की वजह से, जो 30% है वो यहाँ से गुजर के आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रही है, ठीक है। अब जब देखें, जब 30% मिलेगी तो मुझे अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर 100% नहीं जा रही, 30% जा रही है, उसकी वजह से क्या क्या इशू हो सकते हैं? सबसे पहले इस पेशेंट के अंदर पेशेंट आएगा, कहेगा जी मुझे चेस्ट पेन हो रही है, पहला इंपॉर्टेंट पेशेंट का क्लिनिकल फीचर। दूसरा पता वो क्या बताएगा? जो पेन हो रही है वो मेरी लेफ्ट जॉ की तरफ रेडिएट कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फ़ौरन से बंदा सोचता है कि अच्छा यार इसको ये एंजाइना वगैरह तो नहीं है, ये एमआई वगैरह तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या ऐसा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर इसके अंदर होगा? पेशेंट कहेगा जो मेरा लेफ्ट शोल्डर है ना, या स्कैपुला वाला रीजन है, मेरी पेन इस तरफ रेडिएट कर रही है। मेरी बाजू से शुरू होती है दर्द और मेरे यहाँ पे शोल्डर तक आती है और पीछे स्कैपुला रीजन तक जाती है। ये 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जो अंजाइना वाले पेशेंट के अंदर हम देखते होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट ने आ गई आपको 3 क्लिनिकल फीचर दिए, आपका उससे चौथा सवाल क्या होना चाहिए? आपका चौथा सवाल ये होना चाहिए उस पेशेंट से कि जो आपको पेन होती है वो किस वक्त होती है? ड्यूरिंग रेस्ट होती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज होती है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो बच्चों वो कहेगा कि मुझे पेन जो हो रही है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो रही है, तो आपने फ़ौरन से सोचना है कि जब भी एक्सरसाइज करने के दौरान आपके चेस्ट में पेन हो, इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है? स्टेबल अंजाइना हो रहा है, ठीक है। अभी आप 100% श्योर नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट का क्या करना है आपने काम इस पेशेंट के अंदर? आपने ये पूछना है कि रेस्ट के वक्त भी पेन होती है? अगर तो वो कि रेस्ट के वक्त नहीं होती, इसका मतलब ये है कि वो क्या है कि इस पेशेंट को स्टेबल अंजाइना नहीं है। रेस्ट में पेन होती है बच्चों अनस्टेबल अंजाइना वाले पेशेंट के अंदर ना, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, अगला टॉपिक वही है, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि अनस्टेबल अंजाइना में क्या होता है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर ले लिए हमने उससे? हमने ये पूछा कि चेस्ट पेन होती है, अच्छा जी, उसने बोला जी चेस्ट पेन मुझे हो रही है। दूसरा सवाल, अच्छा आपके ये जो जॉ इस तरफ तो नहीं आ रही पेन? उसने कहना जी मेरे जॉ की तरफ आ रही है। तीसरा सवाल, आपके पीछे शोल्डर स्कैपुला की तरफ तो नहीं जा रही? जी मेरे जा रही है। चौथा सवाल, दर्द कब होती है? रेस्ट के वक्त होती है कि एक्सरसाइज के वक्त होती है? उससे कहना जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब पेन होती है। देखें, जब आपकी 70% ब्लॉकेज होती है ना, तो तब आपकी रेस्ट के वक्त पेन हो रही होती है, सॉरी एक्सरसाइज के वक्त पेन हो रही होती है। जब आपकी 90% ब्लॉकेज होती है ना, उस वक्त आपके रेस्ट के वक्त भी पेन हो रही होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है इस कंडीशन में, तो ड्यूरिंग रेस्ट स्टेट या बैठा हुआ या लेटा हुआ तब भी इसको क्या होगा? ब्लड मिल नहीं रहा हार्ट को, हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको, और उतनी ज़्यादा चेस्ट वाले एरिया के अंदर पेन होगी, ठीक है। ये इसका एक डिफरेंशियल पॉइंट था, ये आपने याद रखना है कि स्टेबल को अनस्टेबल से कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, क्या ये सारे क्लिनिकल फीचर देख लिए? अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, हमने उसको डायग्नोज कैसे करना है? मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको जो स्टेबल अंजाइना था, अब मुझे कैसे पता चलेगा इसके अंदर स्टेबल अंजाइना? हिस्ट्री तो मैंने ले ली पहले सारी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने काम किया जो इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट काम मैं इसमें क्या करूँगा? मैं बच्चों इसकी ईसीजी करूँगा। मुझे ईसीजी क्या मिलेगी? नॉर्मल मिलेगी इस पेशेंट के अंदर। ना इसके अंदर एसटी डिप्रेशन मिलेगा, ना एलिवेशन मिलेगा, ना टी डिप्रेशन, ना टी एलिवेशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैंने इसमें तीसरा काम क्या करना है? मैंने इसके कार्डिक बायोमार्कर चेक करवाने हैं। अब मैं पहले बता दूं कार्डिक बायोमार्कर क्या होते हैं। जब आपके सेल की निक्रोसिस होती है और इसकी वजह से जो एंजाइम रिलीज होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक बायोमार्कर्स बोल रहे होते हैं। अब इसके अंदर 30% ब्लड सप्लाई तो जा रही है ना बच्चों हार्ट की तरफ, तो निक्रोसिस तो हुई नहीं ना अभी सेल की, ठीक है। तो क्या इसके अंदर कार्डिक मार्कर पॉजिटिव होंगे? कार्डिक मार्कर पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव। ईसीजी भी नेगेटिव इसकी आई,
ECG भी नॉर्मल आई, कार्डिक बायोमार्कर भी इसके नेगेटिव आए। अब देखें जब मैंने ये दोनों चीज़ें देख ली, मुझे पता चल गया जी ये दोनों चीज़ें इसके अंदर क्या है जी, पॉजिटिव नहीं है जी, नेगेटिव है, ठीक है। चौथा काम क्या करूँगा, मैं पेशेंट को कहूँगा मुझे आपका क्या करना है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, हम पेशेंट को ना या ट्रेडमिल पे खड़ा कर देते हैं, ट्रेडमिल पे खड़ा करके साथ क्या करते हैं, ट्रेडमिल पे खड़ा खड़ा किया, थोड़ी सी वॉक करवाई, अगर उसकी वजह से वॉक करवाने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाए ना दोबारा चेस्ट में, इसका मतलब ये है कि बच्चों इसको स्टेबल एंजाइना है, एक्सरसाइज के वक्त पेन हो रही है ना, पहला काम ये करते हैं। अच्छा, अब आप ये भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको पैरालिसिस है, पैरालाइज है, उसको तो हम वहाँ पे ट्रेडमिल पे नहीं खड़ा कर सकते ना, तो फिर हम क्या करेंगे इस पेशेंट को, इस पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि हमें स्टेबल, इस पेशेंट को स्टेबल एंजाइना। तो आपने इसके अंदर एक ड्रग देना जो हार्ट की स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। पॉजिटिव इनोट्रॉपिक एजेंट देने होते हैं, उसमें मोस्ट लाइकली जो आता है वो डोपामीन आता है, ठीक है। डोपामीन या डोब्यूटामीन देना होता है। ये पता बच्चों क्या करते हैं, ये जाके आपके जो हार्ट के बीटा वन रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देंगे। जब आपके बीटा वन रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, हार्ट रेट उतना ज़्यादा नहीं होगा, ब्लड तो उतना आ नहीं रहा, 30% आ रहा है, तो क्या चेस्ट पेन नहीं होगी इस पेशेंट के अंदर, इस पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमने इस पेशेंट के अंदर करने होते हैं, ठीक है। अगर एक्सरसाइज के वक्त क्या हुआ, उसको पेन होना स्टार्ट होगी, तो हमने इस पेशेंट को फिर आगे ट्रीट कैसे करना है, हमने इस पेशेंट को क्या करना है, नाइट्रोग्लाइसरीन दे देनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड दे देनी, नाइट्रोग्लाइसरीन दे देनी है। क्या करता है बच्चों आपका, वेजोडाइलेशन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करके नाइट्रोग्लाइसरीन वेजोडाइलेशन करता है। तो बच्चों पहले वैसल ऐसे तंग थी ना यहाँ पे, तो जब हमने वेजोडाइलेशन दी तो ऐसे वैसल यहाँ पे खुली, ब्लड अब यहाँ से भी जाना शुरू हो गया, तो क्या उसकी कंडीशन बेटर नहीं हो जाएगी, उसकी कंडीशन बेटर हो जाएगी। तो स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर हम वेजोडाइलेटर दे सकते हैं। अच्छा, ये सारा मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टेबल एंजाइना का। अब अनस्टेबल इससे थोड़ा सा डिफरेंस 2 से 3 पॉइंट है कि ऐसे इसमें जो स्टेबल को अनस्टेबल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अंजाइना का जब भी बात आए ना अंजाइना की, तो याद रखना जो उसको पेन होगी ना, वो कहेगा कि मुझे जब भी पेन होती है कि वो 20 मिनट से कम ही होती है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले रही होती, ठीक है। और हमने इसी पे इसके क्या देखना कि नॉर्मल देखेंगे ना, इसकी एलिवेशन होगी, ऐसा कुछ भी इस पेशेंट के अंदर हम नहीं देखेंगे। होता क्या है जी, 70% यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक होता है वो इसको ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, यहाँ पे जो इसका जो सेकंड यहाँ पे इसने मेंशन किया वो आपके अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में मैंने आपको बता दिया कि रेस्ट के वक्त पेन हो रही होती है, ठीक है। उसकी क्या होती है, 90% आर्टरी ब्लॉकेज होती है, इसके अंदर 70 हो रही थी, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर कितनी होती है, 90% हो रही होती है। इसके अंदर भी क्या होगा बच्चों, इसकी जो ECG होगी इस पर क्या मिलेगा हमें, एस्टी डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या मिलेगा, जो इसमें कार्डिक बायोमार्कर्स होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे इस पेशेंट के अंदर। तीसरी बात इसके अंदर हमने क्या पूछनी है पेशेंट से कि पेन कब हो रही है, पेशेंट हमें बताएगा जी पेन जब मुझे होती है ना वो ड्यूरिंग रेस्ट भी पेन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब वो ये बात करेगा मुझे ड्यूरिंग रेस्ट भी पेन होना स्टार्ट हो गई है, तो हम पेशेंट इसके अंदर क्या इसको डायग्नोज करेंगे, इसको क्या बच्चों अब अनस्टेबल एंजाइना है। तो जब इसको अनस्टेबल एंजाइना है तो इसके अंदर हम क्या देंगे, नाइट्रोग्लाइसरीन ही देंगे दोबारा। जब नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे उसके अंदर क्या होगी, जो इसकी 90% ब्लॉकेज थी वो कुछ हद तक 50 रह जाएगी या 40 रह जाएगी, क्योंकि वेसल डायलेट कर गया, तो थोड़ा बहुत हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा होगा, बाकी सारा भी वही है। अच्छा, प्रिंजमेंटल एंजाइना में क्या होता है, प्रिंजमेंटल एंजाइना का जो मैंने आपको दूसरा नाम बताया था वो मैंने आपको बताया था वेजोस्पैस्टिक एंजाइना होता है, मैंने यही बताया था ना। अब फॉर एग्जांपल देखिए किसी पेशेंट के अंदर वेजोस्पैस्टिक एंजाइना हो गया, अब पता चल रहा है कि स्पैज्म आ गया, किधर आर्टरी के अंदर आ गया, मोस्ट लाइकली कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पैज्म हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हार्ट बना रहा हूँ, ये देखें जैसा भी है, ये एक आर्टरी आ रही है, इसके अंदर स्पैज्म हो गया ना, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वेसल के, तंग हो गई है। तो जब तंग हो गई है इसके अंदर 100% ब्लॉकेज होती है, ठीक है, आर्टरी की। जब 100% ब्लॉकेज होगी तो हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, तो जब हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, जो हार्ट के वो हैं उसे क्या कहते हैं, हार्ट के स्पेसिफिकली जो मसल्स हैं अभी अर्ली स्टेज में उसकी निक्रोसिस नहीं होगी, इसीलिए क्या होगा, हमें जो कार्डिक मार्कर है ना इसके वो नेगेटिव ही मिलेंगे, फ़ौरन से निक्रोसिस नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन ECG पे क्या मिलेगा हमें बच्चों, ST एलिवेशन मिलेगी, ये स्पेसिफिकली एंजाइना है जिसमें ST एलिवेशन देख रहे हैं, बाकी सब में ST डिप्रेशन था या ECG उसकी नॉर्मल थी या उसके कार्डिक मार्कर दोनों में नेगेटिव थे। इसमें भी कार्डिक मार्कर नेगेटिव है, लेकिन इस पे हम ECG पे क्या देख रहे हैं, ST एलिवेशन देख रहे हैं। इसके ट्रीटमेंट में क्या देना है हमने, इसको नाइट्रोग्लाइसरीन देना और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना होता है, ठीक है। बस इसमें अगर पूछा जाए कौन सा ड्रग आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आपने बताना एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, क्रोनिक स्टेज पे जाके हम दे सकते हैं।
और आपकी जो बीटा ब्लॉकर है वो इसके में इसमें क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर आपके बीटा टू जो रिसेप्टर होते हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, वो वेसोडाइलेशन करवा रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दी तो जो बीटा टू रिसेप्टर आपकी वेसल्स पे पड़े थे वो ब्लॉक हो जाएंगे, वेसोडाइलेशन होगी नहीं, मजीद वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी और हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, तो इसकी वजह से पेशेंट को एमआई भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो बीटा ब्लॉकर है वो क्या है, इस पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे स्पेसिफिकली जो सिर्फ आपके हार्ट पे एक्ट करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, वेरापामिल आते हैं, डिल्टियाजिम आते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपके हार्ट पे एक्ट करके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको कम करवा रहे होते हैं। नाइट्रोग्लाइसिन वही करती है, आपकी वेसोडाइलेशन करवा रही होती है। बस इतना सा आपका क्या है, एंजाइना वाला टॉपिक्स। स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आता है ना वो प्रिंसिपल एंजाइना में से यही पूछता है कि कौन सी हम ईसीजी पे फाइंडिंग देखेंगे। तो आपने बताना बच्चों एसटी एलिवेशन देखते हैं यही है। ठीक है, बाकी इसके मजीद वो मेडिसिन के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं रिकॉर्डेड, किसी को वो चाहिए हो तो वो भी ले सकता है। स्टेबल एंजाइना इज अ चेस्ट पेन डेट अराइज विद द एक्सर्शनल इमोशनल स्ट्रेस। एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक बन गया, 70% ब्लॉकेज होगी, ब्लड फ्लो कम गया, ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड उतनी उसको मिली नहीं जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई। इसमें निक्रोसिस नहीं है, कार्डिक मार्कर नेगेटिव, लेस देन पेन 20 मिनट्स, लेफ्ट आर्म और जा की तरफ जा रही है। ठीक है, और पीछे किधर जा रही है, रेडिएट कर रही है आपके बैक साइड पे स्कैपुला की तरफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है जब आपको पता है उस लेवल के हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट ब्लड ही नहीं मिल रहा पूरे ऑर्गन्स को, तो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। एसिड डिप्रेशन देखेंगे, इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन से ठीक हो सकता है। हाई रिस्क फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द एमआई, अगर इसको ठीक ना किया, इसको सॉरी क्या कहते हैं, स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट को, तो ये अनस्टेबल में चेंज होगा। अनस्टेबल फिर आगे किस में जाएगा, प्रिंसिपल में जाएगा या सीधा डायरेक्टली भी किधर चलाएगा, एमआई में चला जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। एंजाइना में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो बेशक वो पूछ ले।